मॉर्निंग एवरीवन। फिर से नए दिन की शुरुआत। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपना रास्ते से और गाड़ी में बैठ के घर से अभी निकले ही हैं। तो हम जा रहे हैं आज, जैसा कि मैंने पहले पिछले ब्लॉग में बता ही चुका हूँ कि आज अपने यहाँ पे है पूजा। तो पूजा के लिए हम जा रहे हैं गाँव, क्योंकि गाँव पहले पूजा करके आनी पड़ेगी देवताओं की, बड़े बूढ़ों की और मैया की। आज उसके बाद उन्हें इनवाइट करके आएंगे जब भी भैया वो आएंगे यहाँ पे, तभी तो यहाँ पूजा स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जा रहे हैं, गांव पहुँच रहे हैं। पहले देवी जी पे पहुँचेंगे, अपनी झारखंड वाली मैया पे, जो कि जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो सब देख ही रहे होंगे, उन्हें पता होगा कौन सी मैया है। तो उनकी पूजा करके आएंगे, उसके बाद आकर के फिर गाँव में जाएंगे, वहाँ जो हमारे देवताओं का थान है उन्हें इनवाइट कर आके और थोड़ा बहुत वहाँ से केले के पत्ते वगैरह देखते हैं, केले के पत्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आम के पत्ते, ये सब सामान लाना है। जब भी पूजा स्टार्ट होगी, पहले कथा होगी सुबह के टाइम पे, वो सब आपको देखने को मिलता ही रहेगा। फिलहाल अभी चलते हैं और पहुँचे, काफ़ी लेट हो गए, 6 बजे निकलना था, 7 बज गए, 4 बजे का उठाऊँ, जल्दी करते भी लेट हो गए। चलें फिर पहुँचते हैं। तो मंदिर पे पहुँच चुके हैं, अब करेंगे यहाँ पूजा और मैया को इनवाइट करें घर पे आने के लिए। पूजा कर के फिर यहाँ से निकलेंगे। ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाएंगे नहीं, मंदिर वगैरह सब पहले ही दिखा चुके हैं पिछले ब्लॉग में, पुराने ब्लॉगों में। तो अभी फिर यहाँ दर्शन करके निकलते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि घर पे कथा वगैरह भी होनी है। समय से पहुँच जाएंगे तो समय से हो जाएगा, इसलिए तो गाड़ी से आए हैं, वरना बाइक से आ ही रहे थे। चलें फिर निकलते हैं। निकलते क्या, पूजा करें पहले जाके। गाँव पहुँच चुके हैं, टाइम हो गया 8:30, 8:15 लमसम ऐसे ही हो रहा है, देख लूँ एक बार। 8:15 हो गए और यहाँ से ही फटाफट निकलें। भैया सामान सारा ले लिया, आलू ले लिए, आम की लकड़ी वगैरह ले ली, मट्ठा ले लिया, केले के पत्ते ले लिए। अब रास्ते से मिठाई लेनी है, वो भी ले लेंगे। अब निकले यहाँ से, चाचा चाची सब संग जा रहे हैं। भैया काम से निकल लिए हैं, सब जने संग जा रहे हैं। बोलो ढाकन हमारी मैया की जय। घर पे आ गए हैं और अभी आते ही सिलेंडर आ गया, तो मैंने सिलेंडर रखो ऊपर हलवाई भी लग चुके हैं। चलो वो भी दिखाते हैं। ये काम हो गया बहुत ज़्यादा। अभी नहाना भी है मैं, क्योंकि फ्रेश हो आया तो नहाना भी पड़ेगा। नीचे भेज दो। तो यहाँ खाने पीने की तैयारी हो चुकी है चालू। उधर खाना बनना है, इधर कट गया, सब काटा पीटी पूरी हो चुकी, मोस्टली सब तैयार है, बस सब्जी छुकनी है। सब्जी छुक जाएगी, उसके बाद रेडी। और हम भी जाए तो पंडित जी आने वाले हैं, नहा धो के हो जाए फिर ही रेडी एकदम। मेरे कैमरे ज़्यादा बढ़िया मामा का कैमरा है, इसमें वो नहीं होता। मेरा फोटो इसमें अच्छा रहा था, मैंने उससे बनाई थी, उसमें बहुत बेकार आ रहा था। यहाँ पे पूजा की तैयारी है, चल रही है। देखो मेरी मेरी नहीं है ना, अच्छी हो गई, बढ़िया वाली शाइन मार रही है। मेरा चश्मा शाइन ज़्यादा मार रहा है मेरे फेस से। ब्लश नहीं, कंसीलर हाईलाइट भी है। देखो जरूरत तो मेरे को भी नहीं है, इसको है, इस गरीब को जरूरत है। दिखा अपनी शक्ल, दिखा गरीब शक्ल, दिखा अपनी गरीब। चलो मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ। ये चल रही हैं पूजा की तैयारियाँ। बहुत ज़्यादा हल्की सी धूप बत्ती मांग रहे हैं मामा, हल्की सी चाहिए उनको। और इसको देखो, कटोरा आटा नानी मांग रही हैं, वो देखो लड्डू। हेलो, कुर्सी से खेल रहा है, उसको भरोसा नहीं है, मतलब उसको पता नहीं क्या हो रहा है। और ये लोग पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। कालू मामा आपका भांजा भतीजा बुला रहा था, भांजा बोल रही हूँ, हटो साइड हटो। इधर क्या हो रहा है? एक कटोरा आटा निकल रहा है, एक कटोरा निकल। अरे कटोरा यार, क्या हो गई?
का चक्कर है क्योंकि कॉफी चाचा के पास जाएगा वो। चाचा चाचा इम्पोर्टेंट है भाई। क्या कुछ तो चल रहा है। देखो यहाँ पे पूजा की कितनी बढ़िया तैयारी चल रही है। मस्त चौक वॉक कर चुका है और ये केले के पत्ते होते हैं क्या, जहाँ तक मुझे याद है ये केले के पत्ते हैं। उसके ऊपर से वो चढ़ गया है, चौकी लग गई है। भगवान जी भी बैठे होंगे वहाँ पे। लड्डू गोपाल जी बैठते हैं ना, लड्डू गोपाल जी। उधर उधर कोने में मम्मी, अरे मैं उधर उसमें दिखा रही हूँ यार, मैं उंगली नहीं दिखा रही हूँ उनको। मैं उनको उंगली दिखाने वाली कौन होती हूँ? दिख रहे हैं क्या? वो वीडियो में आना नहीं चाहते। और उधर और भी केले के पत्ते हैं, है ना नानी? केले के ही होते हैं ना। और सब कुछ चौक वॉक नारियल फला ये अग्यारी करने के लिए होता है। फूल अशोक के पत्ते होते हैं वो, इतना नॉलेज नहीं है पर है थोड़ी सी। वो पान के पत्ते, अक्षत मतलब चावल, लौंग, कलावा, तेरी शक्ल बेकार है, मिठाइयाँ, शराब, घी, आटा जिससे कि चौक कड़ा है और आटा किसी ना किसी यूज़ में आएगा, 5 फल, रोली, पूजा की तैयारियां चल रही हैं। और मामा देखो क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, थोड़ी सी धूप बत्ती। ठीक है, ये तसला इसलिए क्योंकि इसमें वो होगा हवन। ओके, ये आप इधर जला रहे हो इनके लिए, तुलसी वाली मैया जी के लिए। ओके, मामा बैठ कर, आज मामा का और मामी का दोनों का ही व्रत है। और ये बोल रही थी कि इनको अच्छी तरीके से लेना है वीडियो में। अब अच्छी तरीके से बैठी हो आप, बहुत अच्छी तरीके से आ रही हो। अरे नहीं, इतना काफ़ी है मौसी, ये गंजी नहीं है। अच्छा है, बाल बहुत है इतने सारे। अच्छी है बिल्कुल, एकदम बढ़िया लग रही है। हेलो मैंने क्या किया? मैं तो कुछ किया ही नहीं। मौसी नानी बुला रही है। यहाँ बहुत सारे काम चल रहे हैं और ये पगलियाँ यहाँ पे ऐसे घूम रही है। बाय। चलो लड्डू को दिखाते हैं आपको। लड्डू खाना खा रहा है। हाँ जी पता नहीं। नानी तैयार हो चुकी हैं। ये अपनी बुआ के साथ खाना खा रहा है। क्या खा रहा है लड्डू? मुँह मम्मी इसका जो काजल है ना, जीभ दिखाला है, जीभ दिखाला है। हो छोटी तू तो पिट गई। छोटी तू तो पिट जाती है। देखो आपको देखो। मैं कटोरी हटाओ उसके मुंह के आगे से। रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, लड़के को लुढ़क गया। ऐसे कर लेंगे। हेलो लड्डू। सौम्या अच्छा वाला वो खा रहा है। मैंने तो कुछ ना कुछ किया है, वो खेल रहा है छोटी के साथ। मेरी क्या गलती है? रुक जा। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा वाला खेला और छोटी से कह रही छोटी आगे आ जा। बेटा इधर बैठो। अभी तेरा मुंह तोड़ रही हूं, रुक जा। चाटा खाएगा मुझसे। इनके पास आ जाओ। ध्यान खुद नहीं दे रही है, चिल्ला मुझ पे नहीं है गंदी मम्मी। मैं ध्यान नहीं दे रही। और नहीं तो क्या गंदी मैं लगा दूंगी। नहीं जल्दी बिंदी लगाऊंगी। मैं क्या करूंगी? खिला दिया रे। मजे आ रहे हैं अब?
ला 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 कर रहा है। चलो गाइस अब हम इसको ब्लॉक करते हैं, वो देख आगे का देखते हैं। टाटा कर दो, टाटा लड्डू, टाटा। मम्मी आप नहीं आ रही हो, चिंता नहीं करो। क्या मतलब पूजा खट स्टार्ट हो चुकी है। ये जय जय कर रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा ना। इसको मैं इस तरफ जाती हूँ। जय पूजा स्टार्ट हो चुकी है। छोटी मुन्नी दिला क्या कर रही है, क्या कर रही है? ओ माय गॉड हुस्न की मलिकाएं आ गई हैं। मलिकाएं क्या बोलते हैं? अरे यार मेरे को तो शायरी भी नहीं आती है। चाहिए आइए, आपका भी स्वागत है मैम। मुंडी नहीं कटनी चाहिए। हेलो हेलो आगे। बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। छोटी नानी के वहाँ पे क्या कौन है? कोई नहीं है, पता नहीं। चलिए जा, उधर मत करियो। तन्नो वातो मयो वादुभे भजं तन्माता पृथ्वीत पिता भूमिराबाणः त्वं सुतो मयो भुवन्तं नाथं सूर्यायुवं तमीशानं जगतत्पतिं जगजिनो देवमहे वयं भूतानो भावीदतां इन लोगों की बातें ख़त्म नहीं होती है। मुझे बोल रहे थे चुप हो जाओ, पर अब तो ये लोग भी चुप हो जाएंगे। ये लड़का नहीं चुप होता, ये बहुत बोलता है। ये अलग जा रहे हैं, खेले फेले सब आते रहते हैं। ऐसा जब कुछ होता है ना घर में तो वो आते हैं, मतलब लेके आते हैं सब। मम्मी आप थोड़ा सा हटोगे प्लीज़, बैठ जाओ नीचे। मामी नहीं आ रही। ये पूजा होती रहेगी अभी, आपको धीरे धीरे बीच बीच में वो दिखती रहूँगी। ये दोनों बुआ अपने भातीजे को डांटती हुई, वो कैसे मुंह बना रहा है। ये बेचारी की डांट लग रही है गाइस, दिख रहा नहीं है? अरे ब्लॉग में दिखना चाहिए। बुआ को नहीं लूँगा मैं। अच्छा मुझे बताओ इनमें से बड़ी कौन सी है, ये वाली या ये वाली? जीप दिखाने वाली छोटी है। मतलब आपको तो पता ही होगा, आप तो सब जानने वाले लोग, फॉलोअर्स हो ऑब्वियसली। वो मम्मी है। मार बार ना दे ये। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सती वृंदराभ्यां नमः। ओम श्री मातृ नमः। ओम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। इसकी शरारतें बंद नहीं होंगी कभी नहीं। ये एक्चुअली बड़े बूढ़ों की पूजा हो रही है घर पे।
सो दैट कोई भी प्रॉब्लम हो वो सही हो जाए, किसी के भी ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा वाला। हम सब मिलके कर रहे हैं पूजा, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे इसमें। बस मेरी आवाज़ धीरे धीरे जाती जा रही है, वो बात अलग है। उसका जय नहीं खत्म हो रहा, वो जय ही कर रहा है। जय जय हो। गणेशामिकाभ्यां नमावयं स्थापयामि पूजयामि। ओम संकसैकः दन्तः पंडित जी सब कर रहे हैं। विनायकः धूमकेतुगुणा चक्षुभाग्यतो गजानः द्वादशसामान्य प्रतिष्ठियादपि विद्यारम्भे वाये प्रवेशिनमे सदासन्नामे संकटे चैकः विघ्नस्तु जायते भक्तं महाकाय सुपूर्ण सुप्रवणनोमुदिक्षुकार्ये सुसर्वदा अम्बिके बालिके नमामि सशस्त्रः सुतकामकां शिवासनि। ये परेशान हुए जा रहा है, इसके पास और कोई काम नहीं है, तो जय ही करता रहेगा अब ये। मेरे मामा को बहुत सारे वो आते हैं, ये पूजा वगैरह वाला ये जो चीज़ है ना, ये मामा को आती है, तो शायद मामा भी साथ में पढ़ रहे हैं। आवाज़ आ रही है मेरे को, इसलिए बोल रही थी। बाकी आई एम नॉट श्योर, पॉसिबली, वी नेवर नो। इस लड़के का सपना नहीं खाता, ये लड़का उद्दंगी करता रहेगा पूरे टाइम। बाबा के पास जाएगा। दोनों कैसे बैठ के हैं हाथ जोड़ के। नानी वो भी बैठी हैं। नानी के भी हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो उठता नहीं है, बट स्टिल अभी वो ठीक है बहुत अच्छे से। शी इज़ कैरिंग ऑन। बाकी मामा उधर हैं, काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे हूँ। तो नींद आ रही है बैठे बैठे। चलो मैं भी इसको कट करती हूँ और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। ये कलावा और टीका का काम हो रहा है। चलो बे जा नानी के पास, टीका लगवाओ और कलावा बनवाओ। ये वाले सबसे छोटे वाले मौसा जी हैं, ईसा मौसी वाले। तू आप ये भी लगा रही है? इस उंगली से नहीं लगाते, वो इस उंगली से नहीं लगाते, इससे लगाते हैं। पहले बताओ लग गया? लगाते हैं। लग गया क्या? रुक जा रुक जा। मैं ले रही हूँ, रुक जाओ, मैं ले रही हूँ। सोनकादयः प्रपक्ष मुनि सर्वे सूतं पाणकं खलु। मैं लगाऊंगी। चल हट। मैं लगाऊंगी यार। सारी कथाओं का प्रादुर्भाव नेम सारण तीर्थ से हुआ। टीका वाली नीचे लगाती हूँ। नेम सारण तीर्थ में एक बार सोनकादय के नाम के 88,000। इसमें थोड़ा सा वो डाल दूं क्या पानी? एक तक हुए और मम्मी इसे पकड़ो, ब्लॉक करो जरा, हाथ कैमरे पे पकड़ ले। सारण तीर्थ में ऐसा क्या था? हमारे तमाम तीर्थ क्षेत्र जैसे हरिद्वार वृंदावन है, तुम्हारे जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, जो मथुरा है, यहाँ पर यहाँ से कथा का प्रादुर्भाव क्यों नहीं हुआ? केवल इसमें एक ही कारण था कि सूफी जी ने जब भ्रमण किया तो उनको कहीं 1000 संत मिले, कहीं 2000 संत मिले, लेकिन भ्रमण करते हुए जब नेम सारण तीर्थ में पहुंचे तो उन्होंने 88,000 संतों को देखा। जब 88,000 संतों को देखा तो उन्होंने कहा कि जितना फल मुझे कथा के सुनाने से, ये मानी नहीं देगी हरियाणी बेटा तू ध्यान दे लो, जितना फल मुझे कथा कहने का यहाँ प्राप्त होगा, जितने कानों तक कथा पहुँच जाएगी उतना फल कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। और
मुझसे अधिक फल कथा को कराने वाले को, कथा कराने वाले से भी अधिक फल बताया उन्होंने कथा सुनने वालों को प्राप्त होगा। इसलिए कथा का बुलावा भी इसीलिए दिया जाता है कि जितने कानों तक कथा पहुंच जाएगी उतना विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने नेम सारण तीर्थ में ये सारी कथा का क्या यानी श्रीमद् भागवत कथा और जितनी भी कथाएं 18,000 यानी भागवत श्लोक और तुम्हारे गर्भ पुराण की और सारी कथाएं सुना नवग्रहों कथा सुनाते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा का नंबर लिया। तो कलयुग के लिए उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रेय बहुत बड़ा बताया। कलयुग के समय में सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायी फलदायक हो, क्योंकि पहले कथा सबको सुननी चाहिए इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। उन्होंने बताया कि कलयुग के समय में केवल सत्यनारायण भगवान की कथा ही प्राप्त कराने वाली है। और सत्यनारायण भगवान की कथा में तो 4 से 10,000 खर्च कर ले, 20,000 कर ले, ज्यादा था। तो यानी सत्यनारायण भगवान की कथा ही फलदायी पुण्यदायक कलयुग के समय में होगी। उन्होंने विशेष फल की प्राप्ति कराने की सबके कलावा भी बन चुका है। और सत्यनारायण भगवान की कथा और सत्यनारायण भगवान यदि सवेरे से तुम्हें जगे और शाम तक दे दना में झूठ तो सत्यनारायण भगवान तुम्हारे में आ जाने वास्तव में पहले तो सत्य को धारण करना चाहिए। सत्यम परम तपः, सत्यम परम धीमहि, सत्यमेव जयते, सत्य ही ईश्वर है। सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, सत्य का पारायण करना चाहिए, तो सत्यनारायण भगवान की कृपा अवश्य होगी। और सवेरे शाम तक 100 कहीं और 99 झूठ तो एकदम का ठाकुर दिया जाएंगे। इसलिए विशेषकर 6 स्थान गए हैं भागवत में झूठ के लिए। किसी कन्या का विवाह तुम्हारे कहने के अनुसार बढ़िया घर में पहुंच रही हो तो खूब झूठ बोल दो। गौ हत्या यदि हो रही हो, उसका प्राण झूठ बोलने से उसके प्राण की रक्षा हो जाए तो खूब झूठ बोल ले। कहो कि छुरा को ब्याह न हेरो हो और तुम्हारे झूठ बोलने से उसका वंश बन जाए, छान पर फूस पच जाए तो खूब झूठ बोलो, कोई दिक्कत ना। किसी नारी का धनहरण एवं उसकी इज्जत का सवाल हो और कोई इज्जत लूट ना हो और तुम्हारे झूठ बोलने से या संग्राम करने से उसके प्राण की रक्षा हो जाए, धन की रक्षा हो जाए, तो तुम्हारे झूठ बोलने से कोई हानि, ऐसे झूठ बोलने से कोई हानि। और लेना एक न देना दो और दे देना झूठ कर लो, सत्यनारायण भगवान कबूल ना। इसलिए पहले सत्य का प्रतिपादन, सत्य का पारायण करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो ठाकुर जी महाराज हे भगवान हम जितना भी कहें, चलो एक आध बार कोई मजाक में निकलेगी झूठ, पहले तो एक झूठ हमारे जेब में जीव धरो, इतना बड़ा झूठ हो इतना हमारे ट्यूबवेल पे आदमी जा रहा, ट्यूबवेल पे गाँव ट्यूबवेल पे आदमी जा रहा, ट्यूबवेल कितनी दूर है और माँ कह रहा हूँ भैया कहाँ आएगा तो मुँह सादाबाद आएगा भाई साहब, और हमारे ट्यूबवेल पे सादाबाद कितनी कम से कम 25 किलोमीटर दूर है। तो कितना झूठ बोलो, 25 किलोमीटर लंबो झूठ बोला। कह रहे भैया बस सालाबाद आएगा वाला, और भूजा ने कहाँ से फोन कर रहे हो, भूजा ने कहाँ से फोन कर रहे हो, कहाँ है भैया सालाबाद आएगा और बता फिर ही कहाँ है सालाबाद। तो 20-25 किलोमीटर बोलते नहीं पड़ा लंबा झूठ, 100 रुपये में झूठ भी धरो। तो यानी हद से अधिक झूठ बोलना भी निषेध है। सत्यनारायण भगवान की कथा केवल सत्य का पारायण करने वाला सत्यम परम। सत्यनारायण भगवान की कथा कितनी बड़ी है, जैसे चतुर्श्लोकी भागवत दी व्यास जी ने सुखदेव जी को, चतुर्श्लोकी रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, बाकी 7 कांड बनाए, व्यास जी ने 18,000 बनाए श्लोक। उसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा भी एक ही श्लोक में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वेदपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सत्य कहते हैं ईश्वर को, चित्त माने प्रकाश, और आनंद शब्द एक विलक्षण शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं। जैसे दिन की रात्रि, निधन का धर्मान, ऐसे सत्य का कोई विलोम नहीं, एक विलक्षण। एक बात बताओ, 9 मंजिल का फ्लैट बना करके रहने से आनंद की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। डबल बेड के गद्दे पर सोने से आनंद की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। और समाज में प्रतिष्ठा पा करके बहुत सा धन एवं टर्नओवर करके पैसा वाले हो करके गले में माला, एमएलए एमपी की चुनाव लड़के माला डट जाए तो बताओ फल की प्राप्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है? आनंद तो केवल दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज
काहू नहीं व्यापा, यानी जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य हो, उसका मनन करने में, भजन करने में, कीर्तन करने में जो आनंद की प्राप्ति होगी, वो आनंद की प्राप्ति किसी वस्तु में नहीं हो सकती। तो एक समय उस जिस प्रकार से 88 ऋषि कथा सुन रहे थे नेमिषारण तीर्थ में सूत जी के द्वारा, उसी प्रकार से एक बार नारद जी ने कथा सुनी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के द्वारा। भगवान विष्णु नारद जी कहेंगे, हे नारद जी, क्या तुमने मृत्यु लोक में आना जाना बंद कर दिया? महाराज बंद तो नहीं किया है, लेकिन कुछ कम कर दिया। क्यों? देखो नारद जी, एक जगह भरा हुआ जल जब दूषित हो जाता है, विकृतियां पैदा हो जाती हैं, यानी दुर्गंध आने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से एक जगह संत को भी रुकना अपराध है। क्योंकि तुम तो कहते हो संत हरे करुणा है, अच्छे बढ़िया संत, अच्छे संत है, भजन बहुत करते, कोई हरे करुणा है, रोट खवाए, वैसी मांगल यानी एक जगह रुकने से कई बातें हो जाती हैं। इसलिए संतों को एक जगह नहीं रुकना चाहिए कि महाराज क्या करूं, एक जगह में रुक भी नहीं सकता, और वो भी 2 घड़ी से अधिक। क्यों? कि महाराज इसलिए मुझे 2 घड़ी का श्राप लगा हुआ है कि 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता। जाओ, हमारे कहने पे मृत्यु लोक में जाओ, भ्रमण करने। देखो महाराज मृत्यु लोक तो बहुत बड़ा है, और मुझे 2 घड़ी का श्राप है, और 2 घड़ी में 2 घड़ी का मतलब आधे घंटे से कुछ ज्यादा, 2.5 घड़ी का 1 घंटा, यानी कौन घंटा मान के चलो, तो महाराज 2 घड़ी से 2 घड़ी में मैं मृत्यु लोक का भ्रमण कैसे कर सकता हूँ? मृत्यु लोक तो बहुत बड़ा है। भगवान कहने लगे, नारद जी, यदि प्रभु कृपा हो तो 1 घड़ी क्या, आधी घड़ी, तो आदि में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे पूजा। अगर भगवत कृपा हो तो 1 घड़ी का आधी घड़ी हो, तुम आधी घड़ी में भ्रमण करते जाओ, हमारे आशीर्वाद। पहले तो ये बताओ कि तुमको श्राप किसने दिया? महाराज दक्ष ने मुझे श्राप दिया। क्यों? तो महाराज दक्ष और मैं, मेरे बड़े भाई दक्ष थे, मुख से प्रकट थे, मैं भगवान को दक्ष से प्रकट था। तो महाराज एक बार ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्र पैदा किए, वो महाराज दक्ष को दे दिए। महाराज दक्ष ने सृष्टि की रचना हेतु मुझे यानी नारद जी को दे दिए। अब एक बात बता तुम्हारे कब नाची पूछी है और लेके कब महात्मा दे दो, सृष्टि की रचना करा दो। सृष्टि की रचना करे हो या संत बने हो, महात्मा हो, संत बने हो। तो महाराज वो मेरे उपदेशों के द्वारा संत प्रवृत्ति को प्राप्त हो। महाराज दक्ष ने कहा, कौन नारद जी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज क्या मेरे उपदेशों के द्वारा संत प्रवृत्ति प्राप्त हो गए। चलो कोई बात नहीं। महाराज दक्ष एक्चुअली बाहर ये सड़क बन रही है, इस वजह से बहुत आवाज़ हो रही है। जमीन इतनी गर्म है ना कि मेरे पैर जलने लगे, मैं खड़ी नहीं हो सकती यहाँ पे धूप में। आई कांट। ये लोग ये हटा रहे हैं, उसके बाद ये पूरी सड़क बनाएंगे फिर से। आई लाइक दैट फ्लावर। बहुत बड़ा है, क्या कर सकता हूँ? तो एक नारद जी उनको कह रहे, हे नारद जी, एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग में, विगत त्रेता में, यानी पिछले त्रेता में, त्रेता एक बार नहीं कई बार आया। पिछले त्रेता में एक बार मैंने राम रूप में महाराज दशरथ ने जन्म लिया था। महाराज दशरथ ने राम रूप में जन्म लिया था, और उस समय पर मेरी माता कौशल्या ने मेरे लिए मात दे तो मैं पूप से कही। मैया कौशल्या ने मेरे लिए पुआ बनाई। तो मैं एक पुआ को लेकर के महाराज दशरथ के आंगन में खाता फिर रहा था। उसी समय काकभूषण जी आई। काकभूषण जी ने मेरे हाथ में पुआ छीनने की कोशिश की। मैं पीछे हाथ कर लूं, काकभूषण जी फिर झपटे, मैं पीछे हाथ कर लूं। एक बार काकभूषण जी की जुगाड़ लगी, काकभूषण जी मेरे हाथों में पुआ छीन लेंगे। मैंने उनके पीछे अपना हाथ दौड़ा दिया। उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मलोक में पीछे मुड़ करके ब्रह्मा जी के पास पीछे मुड़ करके देखा तो मेरा हाथ केवल 2 अंगुल पीछे, और भगवान का हाथ, भगवान की पूरी 2 अंगुल केवल 2 ही जगह पर रही है। या तो माता यानी जब उखड़ से बांधे कृष्ण अवतार में तो 2 अंगुल छोटी, या काकभूषण जी से 2 अंगुल पीछे भगवान का हाथ रहा।
तो उन्होंने देखा कि 2 मूल पीछे। काकभूषण जी घबरा गए, घबरा कर बोले प्रभु त्रायमाम रक्षा करो, प्राण रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते नारद जी क्या बात है प्रभु, ये हाथ मेरे पीछे। उन्होंने दिव्य दृष्टि देखा, हाँ ये तो मेरे भगवान का हाथ है, साक्षात ईश्वर का हाथ है। काकभूषण जी हम तुम्हारी रक्षा कदा भी नहीं कर पाएंगे, यदि हो सकता है रक्षा करें तो तुम्हारी महादेव कर सकते हैं, क्योंकि वो इनको ईश्वर मानते, वो इनको ईश्वर मानते। रामस ईश्वर ईश्वर स यस राम, राम हो ये जो ईश्वर है। भोलेनाथ कहते हैं रामस यस ईश्वर सह राम, राम हो ये जो ईश्वर है। और भगवान राम कहते हैं रामेश्वरम सब यस ईश्वर सह राम, रामेश्वर वही है जो ईश्वर है, वही रामेश्वर है, यानी भोलेनाथ बोले। तो तुम्हारी रक्षा भोलेनाथ कर सकते, मेरी ताकत नहीं। काकभूषण जी यानी शिवलोक कैलाश पहुंचे। त्रायमाम प्रभु रक्षा करो, प्राण रक्षा करो। भोलेनाथ ने देखा कि वाह ये तो मेरे इष्ट का हाथ है, मेरे ईश्वर का हाथ है। काकभूषण जी हमारी ताकत ना हम तुम्हारी रक्षा कर सकें, तो प्रभु फिर कैसे रक्षा हो? प्राणनाथ मेरी रक्षा करो। कि जिनका तुमने अपराध किया है उनकी चरणों में जाकर शरणागति लीजिए, तुम तुम्हारी रक्षा होगी। भगवान शिव के कहने पर काकभूषण जी और इन शिवलोक से उड़ करके फिर अयोध्या यानी भगवान राम के चरणों में गिर गए और मूर्छित हो गए, क्यों भ्रमण बहुत लंबा हो गया, मूर्छित हो गए। थोड़े समय बाद जब मूर्छा उनको हल्की जागृत हुई तो भगवान राम को हंसी आई तो काकभूषण फड़फड़ा करके उठे और हंसी के साथ ही भगवान के मुख में प्रवेश कर गए और उधर में पहुंच गए तो रोम रोम मह लागे कोट कोट ब्रह्मांड। क्या देख रहे हैं? एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्माओं को देखा। असत अतल असत अतल सुतल रसातल परापात तरातल पाताल, सारी सप्त नदियां सप्त समुद्र यानी वृंदावन काशी मथुरा सब कुछ देखा, लेकिन राम रूप एक ही, भगवान का रूप एक ही देखा और देख करके विचित्र हुए। भगवान को फिर हंसी आई, फिर वापस आ गए। कितना समय लगा? यानी भगवान विष्णु कह रहे थे नारद जी को समय कितना लगा? उनके अंदर गए और सारा ब्रह्मांड देखा उन्होंने, अथवा भगवान ने मिट्टी खाई तो माता को जब फाड़ के मुंह दिखाया तो कितना समय लगा? ब्रह्मांड देख लिया। ये तो भगवत कृपा हो, मृत्यु लोग तो बहुत छोटा है। एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और तुलसीताय सकल में जो हरि लव सत्संग, ये भगवत कृपा हो। लव मात्र का सत्संग भी बहुत बड़ा है, सारे संसार के धर्मों को एक पलाम धर दो और लव मात्र के सत्संग में एक पलाम धर दो। सारे संसार के धर्मों से फिर भी लव मात्र का सत्संग बहुत बड़ा होता है। हे नारद जी मेरा आशीर्वाद है, जाओ मृत्यु लोक में जाकर के भ्रमण करो और देखो कौन व्यक्ति सुखी है कौन व्यक्ति दुखी है। नारद जी के कहने पर, वो भगवान के कहने पर नारद जी मृत्यु लोक में गए। मृत्यु लोक में जाकर के भ्रमण किया, कोई व्यक्ति उनको सुखी नहीं मिला। और कैसा दुखी मिला कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यानी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से परेशान। और ऐसा देख करके नारद जी जब लौट करके क्षीर सागर में भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा नारद जी भ्रमण करके आगे प्रभु तुमको तो समय कुछ आधी भी घड़ी नहीं, लेकिन प्रभु आपकी जब आशीर्वाद था तो आधी घड़ी का और कम गया। तो क्या देखा तुमने? महाराज क्या बताएं, कोई व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जिसने कि अपनी छाती पर हाथ रखे कहा कि आज हम सुखी हैं। हर व्यक्ति को दुखी देखा। कैसा दुखी देखा? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत होता। भगवान बोले कि नारद जी तुम ये बता सकते हो तुमने तन दुखी कैसा देखा? हाँ प्रभु अवश्य बताएंगे, बताइए तुमने तन दुखी कैसा देखा? महाराज क्या हो? तन दुखी, खाने पीने की वस्तु की कोई कमी नहीं, धनात्मक वस्तुओं की कोई कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, किसी भी वस्तु की कमी नहीं, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? कि पहले से ही शरीर में रोग ने स्थान ग्रहण कर लिया है और डॉक्टर ने जी कह दिया कि एक रोटी चुप के खा ली तो ब्लड प्रेशर हाई, खा नहीं सकते बेटा, खाने की कमी नहीं। नानी आपकी बात तो आर को देना आएगो
बड़े बड़े बढ़िया माल बनाए, खटरस मिठरस चुरचुरे भुरभुरे कुरकुरे सब पदार्थ बनाए और पत्ते के ले आई और बोली हाँ ढेर और दे डॉक्टर नाई को भी पकवाने ले और जाए और मन में तो हजे खाएगी पर खाना ऐसा प्रभु मैंने तन दुखी देखा। कछु मन दुखी कैसा देखा कि प्रभु मन दुखी क्या बात मन दुखी ऐसा देखा किसी के पास में एक पुत्र है, 100 बीघा काश्त है और उच्च कोटि का परिवार है, पढ़ा लिखा पुत्र है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरानी काम कर रहे हैं और जिसके पास इतना वैभव हो, एक पुत्र हो, पढ़ा लिखा पुत्र हो, उच्च कोटि का परिवार हो, 100 बीघा काश्त हो, अकेला पुत्र, फैक्ट्री चल रही हो, नौकरानी घर में काम कर रहे हो, इतना और तो फिर पिताजी मन में कहा सोचेंगे मारे पहले सबसे पहली बात तो कि इन चीजें जेब में धर लेंगे, पहले इंतजाम करेंगे कि लड़की 5 फुट 5 इंच की कौ चाहे लड़का 4.25 फुट को अपनी तरफ कोई ना दे, लड़की 5 फुट 5 फुट इन चीजें पहले जेब में। दूसरा उच्च कोटि का खानदान होना चाहिए, बढ़िया परिवार होना चाहिए, लड़का परिवार शिक्षित होना चाहिए, सुंदर लड़की होनी चाहिए और ये 4 पहिया की निर्णय ले ली जो ऊपर उड़ने का आने में ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मन में विचार करे पिताजी कि मैं अपने पुत्र के विवाह में ये लूंगा वो लूंगा, ऐसी लड़की लूंगा, इतना सामान लूंगा, 4 पहिए गाड़ी लूंगा, 1 करोड़ रुपया लूंगा। लेकिन पुत्र ने क्या किया कि घर में नौकरानी काम कर रहे, एक नौकरानी को लेकर के कोर्ट में पहुंच गया। जो पिताजी हाँ पिता बेचारे संतान ने यानी संतान बढ़िया प्रभु कृपा से मिलती है, ईश्वरी यदि कृपा हो, तुम्हारी तपस्या हो तो संतान बढ़िया मिलेगी। संतान हाथी पे बैठा दे और गधों पर छोड़े, बढ़िया संतान निकले आओ तो हाथी पे बैठा दे और गधों पर छोड़े। तुम कितनों पूत कपूत कादन संचय पूत सपूत कादन कितनों कमाए दो, अगर सपूत है तो कितनों कमाए दो, तब ज्यादा कमाए दो, और कुपूत है तो कितनों कमाए दे तुम्हें मरेगा तो साल हो रहा है। यानी बढ़िया पुत्र हो तो प्रभु कृपा। बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, तुम्हारे कट तप के द्वारा आगे जब हवन होगा तब की वीडियो ऐड कर लूँगी मैं इसमें। मुझे लगता है इस वीडियो को 2 पार्ट में डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी है।